हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस के बारे में। ये दोनों वर्सेस में होने वाले हैं कि इन दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे और जितने भी आपके A to Z डाउट होंगे शायद आपको दूसरा कोई वीडियो में आपको टाइम खर्च ना करना पड़े, आपको सभी चीज़ों की जानकारी इस एक वीडियो में मिल जाएगी। जैसे आपके सवाल होते हैं कि क्या ब्लैक फंगस की वजह कोरोना है, कोरोना की वजह से ब्लैक फंगस हो रहा है लोगों में, क्या सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के, किन वजहों से ब्लैक फंगस इतना बढ़ रहा है और ये इतना डेडली है। कोरोना वायरस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम कि ये नॉर्मल फीवर है या हमको कोरोना हो गया है, ये कैसे हम खुद को कैसे ये जान पाए, हमें डॉक्टर को जाकर के कंसल्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सभी बातों का हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरी कवर करेंगे जो भी बातें हैं, और देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि कोरोना क्या है। एक्चुअल में सर्दी, जुकाम, बुखार, जो भी नॉर्मल बिहेवियर होता है हमारी बॉडी में, जो नॉर्मल वायरल आ जाता है, उसका एक बड़े स्केल पर ये जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। पर समझिए, जब आप या कोई एक व्यक्ति इन्फेक्ट होता है तो उसके लंग्स फंक्शनिंग बंद हो जाती है। अब कैसे बंद हो जाती है? क्योंकि कोरोना यानी कि कोरोना ये जो वायरस है ये सांस लेने में आपको दिक्कत कर देता है। जब आपका लंग्स एक हिसाब से जाम हो जाता है, वो इतना ज़्यादा जकड़ लेता है, इतना ज़्यादा इन्फेक्ट कर लेता है कि आपका वर्किंग फंक्शन लंग्स के द्वारा बिल्कुल खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। फिर पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सांस ले पाए, और अगर हालात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो फिर दिक्कत बढ़ती रहती है और पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। कोरोना के सिम्टम्स जैसे कि फीवर हो गया, बुखार आना, ड्राई कफ मतलब खांसी, या थका सा महसूस करना है, ये गले में कुछ प्रॉब्लम, स्मेल और टेस्ट कभी चला जाना, या डायरिया। यहाँ पर मेन बात, बड़ा मुद्दा क्लियर होने वाला है, वो ये कि कोरोना वायरस कैसे आप समझ पाएंगे कि आपको ये कोरोना है या नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस और सोर थ्रोट है, अगर ये 4 दिन से ज्यादा तक रुक रहा है, आपको बहुत केयरफुली मॉनिटर करना है खुद को। अगर ये 4 दिन से ज्यादा रुक रहा है तो आपके लिए ये इंडिकेशन है कि आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें या अपना टेस्ट कराएं। ये सब कराने के बाद अगर आपका पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो आपको मेडिकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करके। अदरवाइज अगर ये 3 दिन में क्लियर हो जाता है, आपको चौथे दिन फीवर नहीं आ रहा है, ड्राई कफ तो शायद रह सकता है, मगर फीवर हो गया, टायर्डनेस हो गया, बहुत थकान, एकदम से अगर वीकनेस आने लगी, तो ये सिम्टम्स अच्छे नहीं है। ये मतलब आपको इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, अब आप बीमार। यहाँ पर दूसरा डिफरेंस समझिए, अगर आपका जुबान का टेस्ट और स्मेल नहीं आ रही है या आपको डायरिया का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 2 केसेस ऐसे हैं जो कि बहुत कम लोगों में पाए गए हैं, और ऑलमोस्ट अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 90% चांस रह जाए कि कोरोना आप पॉजिटिव है। तो आपको तुरंत ही वेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप जल्दी टेस्ट रिपोर्ट ले सकते हैं तो आपको टेस्ट रिपोर्ट लेना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर आप डिले नहीं कर सकते हैं, ये खतरा बढ़ जाएगा। अब देखिए, इनसे बचने का सबसे सही तरीका, और जो मोस्टली लोग गलती करते हैं, वो ये है कि हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, ठीक है, पर मास्क और ग्लव्स 2 चीजों में बम्पर लापरवाही करते हैं। यही रीजन है कि कोरोना स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो जिस ईमानदारी से हम मास्क को यूज करते हैं, हालांकि कुछ हमारे पास इंडिया में दिग्गज लोग भी हैं जो कि मास्क एज ए हेलमेट यूज करते हैं कि बस पुलिस से बच जाना चाहिए, हम निकल जाएं, हम जहाँ जा रहे हैं, दूसरा इन्फेक्ट होता है उनसे कोई मतलब नहीं। खैर, वो लोग ध्यान रखें जिनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, मास्क का प्रॉपर यूज करें और ग्लव्स को भी उतना ही प्रॉपरली यूज करें। अगर आप कहीं बाहर मार्केट में किसी काम से जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर ग्लव्स का भी यूज करना चाहिए, और फेस मास्क को पूरी तरह कंप्लीट कवर करें फेस मास्क से फेस को। क्यों करना चाहिए, उसका भी रीजन है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों को भी सेफ रखें और खुद को भी सेफ रखें। आप जब सांस छोड़ते हैं तो कुछ न कुछ आप
एक बैक्टीरिया रिलीज कर रहे हो, ठीक है, जो कि आप जितनी दूरी में आपकी सांस जा रही है उस एनवायरनमेंट में वो रुका हुआ है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि कोरोना स्प्रेड क्यों कर रहा है। अब समझिए क्या होता है। सबसे पहली बात कि आप ऐसे समझो इस बात को थोड़ा सा कि जब दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दो लोग बातचीत कर रहे हैं, तो जब आप सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो इसमें होता कुछ यूँ है कि जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं कुछ बैक्टीरिया बाहर जा रहे होते हैं, जो सांस ले रहा होता है उसमें वो चीजें वो सांस के द्वारा ले जाता है। बात पता नहीं लगती, बात बढ़ जाती है। या तो फिर दूसरा रीजन हमारे पास सिंपल ही है कि जब हम मार्केट में जाते हैं और हमने कुछ भी परचेज किया, शायद उस पे वायरस है और हम 2, 4, 6 घंटे के लिए अगर बाहर हैं तो हमें पता भी नहीं लगता, हम अपने फेस को टच कर लेते विदाउट सैनिटाइजेशन, ठीक है। आपके हाथ पे जो वायरस था उसको एक एंट्री पॉइंट मिल गया, आँख, कान, नाक, मुंह, ये सारे आपके एंट्री पॉइंट। ध्यान रखें, बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि यही है जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा साझेदारी कर रहे हैं कोरोना फैलाने में, कि हम लोग लापरवाही कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। क्या ब्लैक फंगस कोरोना की वजह से है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोरोना की वजह से ब्लैक फंगस नहीं है। पर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोरोना होने की वजह से ब्लैक फंगस जरूर हो रहा है। फंगस यानी कि सड़न गलन में होने वाली बीमारी, ठीक है। आपने देखा होगा फ्रूट्स में या फूड में, क्योंकि हम खाना हमारा रखा रहता है, कुछ दिन के बाद उसमें फंगस लग जाता है। रीजन ये है कि कोरोना के बाद जो लोग कोरोना रिकवर करके आए उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स दिए, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हुई है और इस वजह से आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब कोई भी नॉर्मल सी चीज आएगी जो कि आपके पूरे शरीर को, मतलब आपका शरीर इतना कमजोर हो गया कि मतलब फफूंद लग जा रही है। आप सिंपली भाषा में ये समझिए, आपको कुछ भी, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा से फंगस रही है। फंगस के बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा अवेलेबल है। जरा सी नमी पा करके कहीं कुछ खराब हो जाता है, कहीं कुछ खराब हो जाता है। सेम वही पॉइंट है। कमजोर आदमी के ऊपर जैसे एक हैवी आदमी अटैक कर देता है, सिंपली अगर आप कोरोना पेशेंट रहे हैं पास्ट में तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा अपने आप को मतलब केयर करें। दूसरी बात ये है कि दूसरा उन लोगों में ये केसेस हैं जो कैंसर पेशेंट रहे हैं या जिनका कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या अगर उनमें डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो डायबिटीज वाले तो बहुत ही सतर्क हो रहे हैं। उनके तो जो जख्म होते हैं वो यूं भी नहीं बढ़ते हैं, डायबिटीज में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उन सबको बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए और इसमें ये बड़े रीजन है। अभी देख लेते हैं कि फंगस के सिम्टम्स क्या है। फंगस अच्छा किसी भी कलर का हो, जो हम लोग सुनते हैं कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ग्रे फंगस या येलो फंगस, डजंट मैटर, सभी सेम है, सभी एक ही वजह से हो रहे हैं। अब जो बातें ध्यान रखने वाली है, फंगस कैसे पता लगेगा कि आपको फंगस आ रहा है। सिम्टम्स कुछ हैं जो कि नोटिफाई हैं। स्टफी नोज यानी कि नाक से कुछ बहने लगना, या ब्लैकिश ऑफ डिसकलरेशन ऑफ स्किन, आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाना, कालापन पड़ना, ठीक है। वन साइडेड फेशियल पेन, आपके एक साइड में फेस में पेन हो रहा है तो भी ये सिम्टम्स है ब्लैक फंगस का। अगर आपकी आंख से कुछ पानी टाइप का निकल रहा है, आंख बह रही है, तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए। अगर स्वेलिंग है तो भी एक ये सिम्टम्स है। डबल विजन, चीजें दो दिख रही हैं, तो एक ये भी सिम्टम्स है जो कि लोगों में पाए गए हैं। अगर नाक जैसे होता है ना, नक्सीर मतलब नाक फूट जाना, लाल या ब्राउन कलर का ब्लड बाहर आ रहा है नाक से, तो शायद ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डाउटफुल है। कुछ लोगों में नॉर्मली यूं भी गर्मी के टाइम में नाक से डिस्चार्ज होता है, तो उन लोगों में मतलब अगर आपको इस बात में ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर आपको पहले से कोई बीमारी नहीं है तो ये नॉर्मल होगा, शायद गर्मी की वजह से हो रहा होगा। अगर स्वेलिंग अराउंड द चीक है, मतलब गाल में सूजन आ रहा है या कुछ भी तरह का फेस में कहीं पे भी स्वेलिंग आ रहा है, केवल गाल में ही लिए नहीं है, स्वेलिंग अगर है तो आपको इसको मॉनिटर करना है कि क्या इसकी वजह से दांत में या जबड़े में अचानक से दर्द होने लगना है, या आंख में लालपन आ रहा है, आंख लाल हो जा रही है तो आपको, या सडन डिक्रीज इन विजन, मतलब कि आपकी
आंखों की रोशनी एकदम से जा रही है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों में देखा जा रहा है। खासकर लोगों में यही सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है कि उनको दिखाई देना या उनके फेस पे स्वेलिंग, ये बड़े सिम्टम्स। अभी देख लेते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो सबसे पहले जो बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, पहला है कि आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते रहना है, हमेशा बहुत केयरफुल रहना है इस बात को लेकर। और जब किसी पेशेंट को अगर ऑक्सीजन थेरेपी चल रहा है तो आप उसमें प्योर वाटर का यूज करें, क्लीन वाटर का यूज करें, नल से डायरेक्ट भर के उसमें ना भरें। अगर स्टेरॉइड वगैरह ली जा रही है, आप पेशेंट को दे रहे हैं या आप खुद भी यूज कर रहे हैं, तो आपको करेक्ट अमाउंट का पता होना चाहिए, या डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना तो वैसे भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और करंट अमाउंट में ही ले, ये नहीं कि भर भर के खा रहे हो। और एंटीबायोटिक, एंटी फंगल आपको लेना है तो यूज कर सकते हैं, मगर डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। अब वो चीजें जो बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान रखें। अगर ये सभी जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, आपको जो भी सिम्टम्स बताए थे ब्लैक फंगस के या किसी भी टाइप के फंगस, कुछ भी ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो आपको इसको एज अ वार्निंग समझना है और उसको तुरंत एक्शन लेना है, बिल्कुल भी बिना डिले किए हुए। और हाँ, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जैसा मैंने बताया था कि अगर नाक बह रही, नॉर्मली कुछ लोगों में होता है कि नाक बहती है, खून उनकी नाक से आ जाता है, तो उसको कंसीडर न कर लें, डॉक्टर के पास भागें। कि मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यहाँ पर यूज करना है कि आपको अगर ऐसा पहले से होता है और आपको कुछ भी बीमारी पहले से नहीं रही है, बड़ी बीमारी, किडनी ट्रांसप्लांट या डायबिटीज या कोरोना पेशेंट नहीं रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल हो सकता है। तो घर पे रहें, रेस्ट करें। और अगर ऐसा कुछ भी है, पेशेंट आप रहे हैं या आपको और कोई भी बड़ी बीमारी रही है जिसको मैंने नहीं बोला है, तो आपको इस बात को एक्शन लेना चाहिए तुरंत। कोई भी मतलब हिचकिचाना नहीं है कि मतलब शायद लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, कुल मिला के ये कहने का मतलब है। तो ध्यान रखना है एक पॉइंट का, आपको मॉनिटर करना है, यही एक मेन चीज है जो आपको सेफ रखेगी। अगर आपने अपने खुद को मॉनिटर किया। और ध्यान रखें लोगों को, मतलब अगर आपके फैमिली में है तो थोड़ा सा एसी वगैरह से दूर रहें और मतलब ऐसे रूम में रहें जहाँ पे एयर फ्लो रहता हो। क्या होता है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर एयर फ्लो नहीं है, मतलब तो फिर दिक्कत ये हो जाती है कि वो पूरे रूम में स्प्रेड कर जाता है। फिर जितने भी उस माहौल में आएंगे, उस उतने एनवायरनमेंट में, मान लीजिए एक रूम में एक इन्फेक्टेड बंदा बात कर रहा है और वो बिना मास्क के, तो उसने पूरे रूम में वो बैक्टीरिया, वो वायरस को स्प्रेड कर दिया है। तो ध्यान रखिए इस बात का, बिल्कुल अलग रहे, क्योंकि 4-6 घंटे तक वो जो आपने बोला है, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो रिलीज हुए हैं आपके मुंह के द्वारा, तो वो एयर के पार्टिकल पर बैठ जाते हैं। वो बहुत हल्के होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है लोगों के लिए। तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियरी है, फैमिली के लिए भी है। और खासकर ऐसे केसेस फैमिली में ही। अच्छा, इन सब का जो है मतलब बहुत ज्यादा परेशान ना हो, मतलब समझदारी से काम लें। जैसा कि हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई है, मतलब लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो सभी चीजों को सोल्यूशन निकालें, धीरज से काम लें, कहने का मतलब है। और सही सोल्यूशन और सही राय लें, सही डॉक्टर को कंसल्ट या जिसको सही जानकारी है उससे बात करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू। सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, थैंक यू।